हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स से बुक आर डी शर्मा को। तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे? तो हम स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर 3, मतलब स्टार्ट तो काफी दिन पहले कर चुके थे और अब उसकी सारी सब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो 3.14 तक सारी हमने खत्म कर ली है। अब आ चुके हैं हम कहां पर भाई? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनको बहुत अच्छे से करना है, समझते हुए चलना है। अगर पूरी एक्सरसाइज आपने, पूरी सीरीज जो आपने फॉलो करी हुई है, तो सारा सब कुछ आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और अगर नहीं करी तो पहले पुराने वीडियोस देखिए, देन ही यहां पर आइए, क्योंकि अगर आपने बीच में ही छलांग मार दी तो फिर चीजें समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 अपना किसका? एमसीक्यूज का। तो यहां पर क्या बोल रहा है? अब ये एमसीक्यूज जो है ना, इनको बहुत छोटे छोटे एमसीक्यूज मत समझना भाई, ये अच्छे खासे लेंदी रहेंगे और आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे। तो क्या बोल रहा है, अब देखकर ही समझ में आ रहा होगा यहां पर ये कि इफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन है अपने साइन टू अल्फा, साइन अल्फा, कॉस टू अल्फा, साइन अल्फा। ठीक है, एक कॉस अल्फा कर दो कोई सा कट के। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। मैं क्या करता हूं, इस tan इनवर्स को वहां पर भेज देता हूं और tan अल्फा कर देता हूं उसको, या फिर मैं बोलूं उसको कि भाई tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा होता है तो tan अल्फा इक्वल्स टू x हो जाता है। मतलब वहां भेजने का मतलब यही होता है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया tan अल्फा। tan इनवर्स को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब आप क्या बोलोगे भाई? इसको अब देख के ही समझ में आ रहा है कि सबसे पहली चीज, जैसे ही ऐसा कुछ आपने देखा होगा, सबसे पहला वर्ड जो आपके मुंह से निकला होगा भाई, रेशनलाइज। रेशनलाइज ऑब्वियस ही बात है, ऐसा कुछ भी देखता है हमें तो क्या करना होता है भाई? रेशनलाइज करना होता है। जिसको करते हैं रेशनलाइज, यहां पर प्लस का साइन है, हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे क्या होगा भाई? a प्लस बी है यहां पर, यहां a माइनस बी मिल जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर के जितने भी रूट्स हैं वो हट जाएंगे और ऊपर जो है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं इसको अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो गया भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई कहां से आ गया? अब आप भी सोच रहे हो गया ना। ठीक है, ये कैसे आया भाई? तो यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट जो था वो a था और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना b था। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी लगेगी, तो यहां पर b स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहां का भी रूट हट गया, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही तो लिखा है अपन ने, यहां पर बीच में लगा दिया प्लस, लेकिन ये a माइनस बी की आइडेंटिटी थी तो अपन को यहां पर माइनस लगाना है। और अपॉन में क्या चल रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा हो जाएगा? यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इसका रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो 1 को माइनस और एक्स स्क्वायर को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, और इक्वल्स टू में क्या है? tan अल्फा। तो ये 2x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर
-2 1 + x² अंडर रूट 1 - x² इक्वल्स टू 2x² tan अल्फा। क्या किया अपन ने, x² + x² को 2x² लिखा और वहां पर tan अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2x² tan अल्फा। क्लियर है। अब यहां पर भाई प्लस का x² और माइनस का x² कैंसिल, ये बचा 2 - 2 अंडर रूट 1 + x² रूट ओवर 1 - x² इक्वल्स टू 2x² tan अल्फा। अब सबका 2 कॉमन निकालकर कैंसल आउट कर दो तो हो जाएगा 1 - 2 अंडर रूट 1 - अंडर रूट 1 + x² अंडर रूट 1 - x² इक्वल्स टू x² tan अल्फा। क्या करते हो आप, x² tan अल्फा को यहां ले आओ, 1 को वहां भेज दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं अपन। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये हो जाता है 1 + 1 + x² 1 - x² माइनस 2 इंटू, अभी स्क्वायरिंग वन साइड करने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वापस से रूट अपना बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 को x² tan अल्फा को यहां भेजते हैं और इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाता है 1 - x² tan अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 + x² अंडर रूट 1 - x²। क्या किया हमने, x² tan अल्फा को यहां लेकर आए, अंडर रूट 1 + x² अंडर रूट 1 - x² को वहां भेज दिया। अब क्या करता हूं, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाता है 1 + x⁴ tan² अल्फा a² + b² माइनस 2ab तो माइनस 2x² tan अल्फा, और यहां पर हो जाएगा 1 + x² 1 - x² मल्टीप्लीकेशन में a + b × a - b फिर से लग जाएगा, a² - b फिर से हो जाए, a² - b² फिर से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x⁴ tan² अल्फा माइनस 2x² tan अल्फा इक्वल्स टू 1 - x⁴। ठीक है। अब ये 1 और ये 1 कैंसल आउट, x⁴ को भी मैं यहीं ले आता हूं तो हो जाता है x⁴ माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा x⁴ प्लस x⁴ tan² अल्फा माइनस x² tan अल्फा इक्वल्स टू 0। सबको यहीं लेकर आ गया हूं भाई, 2x² tan अल्फा है ना, चलो ये अच्छा हो गया, तो हो गया 2x² tan अल्फा इक्वल्स टू 0। और x⁴ प्लस x⁴ tan अल्फा कैसे हुआ, यहां पर माइनस x⁴ था, जब इस साइड आएगा तो प्लस x⁴ हो जाएगा और x⁴ tan² अल्फा से ऐड हो जाएगा, या दोनों जगह से x⁴ आप कॉमन निकालते हो तो ये जाता है 1 + tan² अल्फा माइनस 2x² tan अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जाता है x⁴ sec² अल्फा इक्वल्स टू 2x² tan अल्फा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, x² की। मैं बोलता हूं यहां पर ये x² है, यहां पर कितना है x⁴, तो बचेगा x² और ये हो जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन sec² अल्फा। भाई सबको कन्वर्ट कर लो किसमें, साइन और कॉस में, क्योंकि सबसे ज्यादा फैमिलियर हम किस चीज से हैं, तो साइन और कॉस से ज्यादा हम फैमिलियर किससे भी नहीं होते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो यहां आप tan अल्फा को बोलते हो 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, sec² अल्फा को बोलते हो 1 अपॉन cos² अल्फा। तो भाई ये कितना हो जाता है, cos अल्फा से ये कैंसल, cos अल्फा ऊपर चला जाता है तो हो जाता है 2 sin अल्फा cos अल्फा विच इज इक्वल्स टू sin 2 अल्फा। देखते हैं भाई ऑप्शन है कि नहीं sin 2 अल्फा का, है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन ए जो है ये है आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर है, क्या क्या किया अपन ने शुरुआत से, तो एक बार देख लेते हैं भाई। हमें दिया था tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² माइनस अंडर रूट 1 - x² और अपॉन में था अंडर रूट 1 + x² प्लस अंडर रूट 1 - x² इक्वल्स टू अल्फा, और बोला था x² की बात बताओ भाई, x² की वैल्यू बताओ। tan इनवर्स को वहां भेज दिया तो tan अल्फा हो गया,
यहां पर रेशनलाइजेशन किया मैंने तो मेरे पास कुछ ऐसा टर्म आया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई यहां पर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दोनों के रूट हट गए, तो बचा क्या मेरे पास बचा भाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जब ऊपर आइडेंटिटी लगाई तो 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो बचा था 2 एक्स स्क्वायर उसको वहां पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया भाई, अंडर रूट वालों को एक साइड कर लिया, 2 कॉमन निकालकर सबसे पहले तो कैंसिल किया, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। ठीक है, याद रखना अगर यहां पर 1 बचा रहेगा और स्क्वायर करोगे तो फिर से एक टर्म मिल जाएगी जिसमें रूट बचा रह जाएगा, तो आप इसको अकेला कर लेना रूट वाले टर्म को, ताकि स्क्वायर करो तो रूट हट जाए। ठीक है, इसको अकेला कर लेते हो, 1 को भाई एक्स स्क्वायर tan अल्फा को यहां भेज देते हो, इसको वहां भेज देते हो। ठीक है, तो दोनों का इसका नेगेटिव साइन क्या होता है, हट जाता है। यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan अल्फा हुआ, दोनों साइड जब स्क्वायर किए तो यहां पर होल स्क्वायर हो गया a माइनस बी का, और वो आ रहा था 1 प्लस एक्स की पावर 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 एक्स स्क्वायर tan अल्फा। अब वहां पर जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 बचा था, उसको भी यहीं लेकर आ गया, और 1 और 1 क्या होगा, कैंसिल आउट। उसके बाद मैंने क्या बोला कि एक्स की पावर 4 कॉमन निकालता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है sec स्क्वायर अल्फा के इक्वल, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, 2x स्क्वायर tan अल्फा को वहां भेजा, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 कैंसिल हुआ तो यहां पर एक्स स्क्वायर बचा, sec स्क्वायर अल्फा को यहां भेजा, sin अल्फा और cos अल्फा में सब कुछ कन्वर्ट किया, आंसर आ गया sin 2 अल्फा, 2 sin अल्फा cos अल्फा विच इज इक्वल sin 2 अल्फा। हमें पता है ये बात। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The value of tan cos inverse 1 by 5 root 2 minus sin inverse 4 by root 17 is। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ tan, 2 सेकंड देना बच्चों बस मेरे को, यार लेह लद्दाख बन जाता है यहां पे एकदम, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 1 by 5 रूट 2 माइनस साइन इनवर्स 4 by रूट 17, तो इसको अपन को क्या करना है भाई, सॉल्व करना ऑब्वियसली, और क्या करेंगे। तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले तो tan के अंदर ये सारी चीजें, tan के अंदर है, तो भाई tan के अंदर a प्लस बी है, tan a माइनस बी की आइडेंटिटी मैं यहां पर लगा सकता हूं, लेकिन अभी अगर फिलहाल मैं tan a माइनस बी की आइडेंटिटी इस पर लगा दूंगा तो भाई वो cos और sin में लगेगी, तो क्यों ना मैं इसको tan और tan में ही कन्वर्ट कर लूं। tan में कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपन। अगर मैं बोलूं लेट cos इनवर्स 1 by 5 रूट 2 इक्वल्स टू a, तो cos a हो जाएगा 1 अपॉन 5 रूट 2, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हमें पता है क्या होता है, वो होता है अंडर रूट हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई, हाइपो का स्क्वायर मतलब 5 रूट 2 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है भाई अपना 1, तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रूट 2 का 2 तो हो गया 49, मतलब 25 इंटू 2 हो गया 50, और 50 माइनस 1 हो गया 49, मतलब ये हो गया रूट 7। तो P आ गया अपना रूट 49 मतलब कि 7, तो P आ गया 7, तो भाई इसको आप क्या बोल सकते हो, tan a कितना हो जाएगा, tan a होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि 7 अपॉन 1, तो आप बोलोगे tan a इक्वल्स टू 7 अपॉन 1, तो भाई आप बोल सकते हो tan इनवर्स 7 इज इक्वल्स टू a, और a ही तो था हमारा cos इनवर्स 1 by 5 रूट 2, मतलब कि इस पूरे की जगह आप क्या बोल सकते हो tan इनवर्स 7। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इज इक्वल्स टू कितना, यही तो था आपका cos इनवर्स 1 अपॉन 5 रूट 2। अब आते हैं भाई साइन इनवर्स 4 बाय रूट 17 पे। ठीक है, तो आप बोलते हो लेट साइन इनवर्स 4 अपॉन रूट 17 इक्वल्स टू बी, तो साइन बी हो जाएगा 4 अपॉन रूट 17। अब आपको पता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो भाई आपको चाहिए बेस, क्योंकि आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल सको tan के लिए, तो आप बोलते हो बेस हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 17 माइनस 16 यानी 1। तो भाई tan b कितना हो जाएगा, tan b मतलब कि
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर था 4 और बेस था 1, तो आ गया 4/1। मतलब आप बी को बोलोगे tan इनवर्स 4, यानी साइन इनवर्स 4/√17 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो बी। आप पुट कर सकते हो बी नहीं, आप पुट कर सकते हो tan इनवर्स 4। ठीक है, तो साइन इनवर्स 4/√17 इक्वल टू tan इनवर्स 4 यहां पर आप पुट कर सकते हो। तो इसकी जगह आप भाई tan इनवर्स 4 पुट कर दो, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी क्या, tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 4। tan ऑफ tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 4। अब इनकी वैल्यू अगर इसको मैं a बोलूं, इसको बोलूं b, तो ये हो जाएगा tan ऑफ a माइनस b, और इसकी वैल्यू आपको पता ये होती है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आपको पता है भाई tan a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये होती है tan a माइनस b की। अब a आपने tan इनवर्स 7 को बोला है और b आपने tan इनवर्स 4 को बोला है, तो उनको पुट कर दो यहां पर। तो आप बोलोगे tan ऑफ tan इनवर्स 7 माइनस tan ऑफ tan इनवर्स 4 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 7 इंटू tan ऑफ tan इनवर्स 4। भाई tan और tan इनवर्स हट जाएंगे, आंसर क्या आएगा भाई, तो ये आएगा 7 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 7 इंटू 4, यानी कि 3/29। 7 4 28 प्लस 1 29, तो फाइनल आंसर क्या आया भाई, 3/29। क्लियर है, क्या क्या किया, तो यहां आपसे बोला था द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 1/5√2 माइनस साइन इनवर्स 4/√17 इज। तो आपने बोला ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, cos इनवर्स 1/5√2 को a से इक्वेट करते हैं एंड देन tan की वैल्यू निकाल कर लाते हैं बाय अपना पाइथागोरस थ्योरम। हमको परपेंडिकुलर पता चल जाएगा और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारे बेस तो हमें बचपन से पता है, जब से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो यहां से tan a की वैल्यू आई 7/1, तो हमने क्या बोला भाई, a हो जाएगा tan इनवर्स 7/1। सिमिलरली tan b की वैल्यू आई साइन इनवर्स 4/√17 को जब b रखा तो वो आई 4/1, तो b की वैल्यू होगी tan इनवर्स 4। हमने क्या किया, यहां पर इसकी जगह a इसकी जगह b रखा, तो tan a माइनस b की आइडेंटिटी बन गई, वो होती है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। आपने tan a और tan b की वैल्यू रख दी यहां पर। आपको पता था a कितना है, तो a था भाई tan इनवर्स √7, सॉरी tan इनवर्स 7 और b था tan इनवर्स 4। जब उनकी वैल्यूज रख दी आपने तो ये tan और tan इनवर्स हट गए। फाइनल आंसर आया 7 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 7 इंटू 4, मतलब 3/29। ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई 3/29 आ रहा है कि नहीं, वरना जबरदस्ती आप बोलोगे सर हीरो बन रहे हैं और ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है भाई। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, तो आ रहा है ऑप्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं, हीरो आप बन सकते हो। ठीक है, करते हैं क्लियर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x इज इक्वल टू। चलो, तो यहां दिया हुआ है 2 tan इनवर्स अब जो ऑप्शन है अपना मैक्सिमम वहां पर cot इनवर्स और tan इनवर्स में ही आंसर है, तो इस तरफ ही सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, tan इनवर्स या cot इनवर्स की तरफ। यहां पर दिया कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x। हमको पता है कि cot इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/x। cot इनवर्स होता है tan इनवर्स 1/x या फिर tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स 1/x। तो वहां पर आप cot इनवर्स x की जगह tan इनवर्स 1/x रख दोगे तो tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 1/x। और यहां पर फिर देखते हैं क्या करना है अपन को, पहले इतना तो करें अपन। तो ये हो रहा है 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan
tan इनवर्स 1/x। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan और tan इनवर्स कैंसिल, ये आया 1/x। अब मैं क्या बोलता हूं, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू y, किसी वेरिएबल के इक्वेट मैं इसको कर देता हूं, मैं बोलता हूं लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू y, तो tan y हो जाता है x के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं 2 tan इनवर्स cosec y माइनस 1/tan y, क्योंकि x जो है वो tan y हो गया, tan इनवर्स x की जगह y रख दिया और x की जगह tan y रख दिया, तो ये हो गया 2 cosec y माइनस 1/tan y। अब क्या किया जाए इसको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले तो भाई नोट करते हैं इसको, क्योंकि भाई गड़बड़ हो जाएगी अगर इसको ही नोट नहीं करो तो। 2 tan इनवर्स cosec y माइनस 1/tan y, यही था ना, 2 tan इनवर्स cosec y माइनस 1/tan y। अब आप सोच रहे हो इतनी देर से मैंने कुछ बोला क्यों नहीं भाई, इसमें भी बोलने की जरूरत है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर कोसेक और tan में है तो हम सबसे ज्यादा फेमिलियर किस में होते हैं, साइन और कॉस में, तो इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस के टर्म्स में, कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं यहां पर। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 2 tan इनवर्स cos y माइनस 1/sin y, सॉरी 1 माइनस cos y अपॉन sin y। अब ये कैसे आया भाई, ये cos y ऊपर चला जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है sin y के इक्वल, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos y, तो ये हो गया 1 माइनस cos y अपॉन sin y। ठीक है, अब इसका क्या किया जाए यार, यहां पर भी मतलब क्वेश्चन तो काफी बड़ा जाते जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां पर हमें पता है 1 माइनस cos थीटा मतलब cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यहां पर लगने वाली होगी, तो आप बोलते हो भाई 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है, तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा को आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जब भाई यहां पर 2 थीटा होता है तो वहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, जब यहां पर थीटा है तो वहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया है। ठीक है, अब ये ऑप्शन आता कैसे तो पता होगा ना आपको, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वहां से ला सकते हो आप। ठीक है, अब 1 माइनस cos थीटा cos y की जगह आप 2 साइन स्क्वायर y बाय 2 डाल दोगे, और साइन y की जगह क्या डालोगे, तो आपको पता है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, हाफ एंगल फॉर्मूले 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो यहां पर ये दोनों चीजें मैं पुट कर देता हूं y के टर्म्स में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos y को आप बोलोगे कितना, 2 साइन स्क्वायर y बाय 2, और नीचे साइन y को क्या बोलोगे आप, तो साइन y को बोलोगे 2 साइन y बाय 2 cos y बाय 2, 2 से 2 कैंसल, एक साइन स्क्वायर से साइन y बाय 2 पूरा का पूरा कैंसल, ये आ रहा है साइन y बाय 2 अपन cos y बाय 2, जिसको मैं बोल सकता हूं 2 tan इनवर्स tan y बाय 2। भाई tan इनवर्स और tan हो जाएंगे कैंसल, बचेगा कितना 2 इंटू y बाय 2, 2 से 2 कैंसल, आंसर आता है y। बट y क्या है, y कहां से आया, तो भाई y की शुरुआत हमने ही करी थी, हमने क्या बोला था, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y, मतलब आपने ही y को क्या पुट किया था, मतलब x tan इनवर्स x को क्या पुट किया था, y। तो यहां पर जो आंसर आया है वो आपका है tan इनवर्स x। ऑप्शन में देखो दिख रहा है कहीं tan इनवर्स x, बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी।
तो यही है आपका करेक्ट आंसर। क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, तो देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स माइनस tan cot इनवर्स x, ये दिया हुआ था। ये सब कुछ इस tan के अंदर था भाई, tan इनवर्स के अंदर था। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो भाई cot इनवर्स x को tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर लिया, और फिर आपने क्या किया, tan इनवर्स x को y से इक्वेट किया, मतलब y पुट कर दिया tan इनवर्स x को। तो हमारी इक्वेशन कुछ कैसी बन गई, 2 tan इनवर्स कोसेक y माइनस 1 अपॉन tan y, क्योंकि जब आपने यहां पर cot इनवर्स को tan इनवर्स 1 बाय x पुट किया तो tan और tan इनवर्स कैंसल आउट हो गए थे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कोसेक और tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया नॉर्मली भाई, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी का हाफ एंगल फॉर्मूला और साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला आपने यहां पर पुट किया, तो फाइनल आंसर आया tan इनवर्स tan y बाय 2, tan इनवर्स और tan कैंसिल, 2 इंटू वाई बाय 2 भी कैंसिल, मतलब y बचा रहेगा, 2 और 2 कैंसिल, आंसर आया y। और y कहां से आया था, तो हमने tan इनवर्स x को y पुट किया था, तो वही आंसर आ गया आपका। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ cos इनवर्स x बाय प्लस cos इनवर्स y बाय b इक्वल्स टू अल्फा, देन x स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन अल्फा बीटा, सॉरी ए बी है वो सब, cos अल्फा प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हमें ये बताना है। सॉरी इक्वल्स 0 नहीं बोला है, ये इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, इन चारों में से किसके इक्वल होगा, इतना। काफी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है भाई, ये देख लेते हैं करके। सबसे पहले तो cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b की आइडेंटिटी लिखते हैं अपन। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो ये होती है भाई एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होती है भाई आपकी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू। यहां पर पुट कर दो तो हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई मतलब x बाय ए इंटू वाई बाय बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय ए का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई बाय बी का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं भाई, इसको अल्फा लेकर आना है, इसकी वैल्यू आपको पूरी अल्फा दी हुई है। ठीक है, तो आप cos इनवर्स को वहां भेज देते हो, ये हो जाता है एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी कॉस अल्फा। कॉस इनवर्स को वहां भेजा भाई, कॉस अल्फा हो गया वो। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो उनको अलग ही रहना। तो फिर एक काम करो, इसको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं होगी अपने को, अपन क्या कर देते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, क्योंकि भाई ये तो ऐसे ही चाहिए अपन को। ठीक है, एक्स वाई बाय ए बी के पास कॉस अल्फा को भेज देते हैं, इसको अपन उस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाता है एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहां पर जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 एक्स वाई ए बी कॉस अल्फा। चाहिए अपन को ये चीज है ना, मतलब आने लगे अपन आंसर के काफी करीब, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं वहां पर, यहां का तो ऐसे ही रहने देते हैं भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इक्वल्स टू, यहां पर हम मल्टीप्लाई करते रहो, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो इस पूरे को लिखता हूं मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां पर भी है यही चीज और यहां पर भी है, ये दोनों चीजें हो गई कैंसल आउट। तो बच कितना रहा है भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को भी इस साइड ले आओ। हमें चाहिए क्या क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो दोनों को इधर ले आते हैं अपन। तो यहां पर होता है क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को यहां ले आओ और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को भी यहां ले आओ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर जो कॉस स्क्वायर अल्फा बचा हुआ है प्लस का, उसको वहां पर भेज दो, तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है भाई साइन स्क्वायर अल्फा। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं साइन स्क्वायर अल्फा का, तो है ऑप्शन नंबर ए। तो भाई अपना आंसर भाई कैसे किया, शुरुआत से देखते हैं अपन कि भाई यहां पर cos इनवर्स x बाई ए प्लस कॉस इनवर्स y बाई बी था इक्वल्स टू अल्फा। तो आपने बोला cos इनवर्स, इसको हम लगाते हैं भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी, जो कि होती है xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर आपने x बाई ए इंटू वाई बाई बी, क्योंकि a अपना जो x था वो इस बार वो पूरा x बाई ए था और ये y बाई बी था, इसको आइडेंटिटी में पुट किया, तो यह x बाई इंटू वाई बाई बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई बी का स्क्वायर। कॉस इनवर्स को वहां भेजा तो कॉस अल्फा हो गया, कॉस अल्फा को यहां भेज दिया, इस पूरे को वहां भेज दिया, ताकि जब हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट हट जाए इसका। ठीक है, तो ऐसा कर दिया अपन ने। तो यहां पर क्या आया, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब वहां पर मल्टीप्लाई किया अपन ने पूरा, इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं अपन। जो चीजें कैंसिल हो रही थी कैंसिल की, कॉस स्क्वायर अल्फा को वहां भेज दिया, जो हमें एसेंशियल चीजें थी, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर चाहिए था, वो हमारे को राइट हैंड साइड पर दिख रहा था, तो उसको मैंने यहां पर इनके बगल में ले आया, और जो यहां पर नहीं चाहिए था उसको वहां भेज दिया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, यही मेरा आंसर है। क्लियर है, करते हैं भाई इस क्वेश्चन को खत्म, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 5, द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स साइन इनवर्स 3 बाय रूट 10 इज। इसका भाई क्या सॉल्यूशन होगा, x और y की क्या वैल्यू। तो भाई यहां पर एक काम कर लेते हैं अपन, सबसे पहले cos इनवर्स और साइन इनवर्स को भी हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये देखता हूं। तो मैं बोलता हूं लेट cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा। तो cos थीटा हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा में भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो भाई परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसल आउट, ये हो गया 1। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस है y, तो cos थीटा मतलब tan थीटा को आप क्या बोल सकते हो यहां पर, p अपॉन बी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन y। क्लियर है, तो tan थीटा cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो tan इनवर्स थीटा को आप बोलोगे tan इनवर्स 1 अपॉन y, और ये थीटा ही था अपना cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी जगह आप tan इनवर्स y लिख सकते हो। अब एग्जैक्ट सेम वे में आप क्या करोगे, साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन रूट 10 को भी अपन x यहां पर है y यहां पर है, तो अपन a से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं लेट साइन इनवर्स 3 अपॉन रूट 10 इक्वल्स टू a, तो 3 अपॉन रूट 10 हो जाता है साइन a,
3/√10 कितना हो जाता है साइन ए। तो अब आप बोलोगे कि भाई अगर ये साइन ए है तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 10√10, तो बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपो स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 9 मतलब 1। यहां पर बेस आ रहा है 1, परपेंडिकुलर है 3, तो भाई 10a कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि 3/1, तो a हो जाएगा tan इनवर्स 3। मतलब साइन इनवर्स 3/√10 की जगह आप tan इनवर्स 3 पुट कर सकते हो। अब सारी चीज अपन पुट कर देते इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर को अपन क्या बोल रहे थे, तो उसको अपन बोल रहे थे tan इनवर्स 1/y, तो उसकी जगह tan इनवर्स 1/y पुट कर देते हैं प्लस साइन इनवर्स 3/√10 को अपन क्या बोल रहे थे, tan इनवर्स 3, तो उसकी जगह tan इनवर्स 3 पुट कर देते हैं, प्लस नहीं, ये होगा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3। अब क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा देते हैं एंड देन दोनों tan इनवर्स को अपन कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर मैं बोलता हूं tan इनवर्स a मतलब कि हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर अपन पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस 1/y अपॉन 1 माइनस x इंटू 1/y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3। इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, tan इनवर्स को हटा देते हैं, तो ये हो जाता है xy प्लस 1/y इक्वल्स टू y माइनस x अपॉन y से y कैंसिल इक्वल्स टू 3। y माइनस x को वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा xy प्लस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 3x, या आप बोल सकते हो 3y माइनस 3x माइनस xy माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखो कोई दो इक्वेशन तो बन नहीं रही हैं कि आप यहां पर x और y की वैल्यूज निकाल पाओ, तो आप क्या करोगे, यहां पर x और y के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको पुट करते हैं हम और देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही बैठ रहा है। तो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2, पहले x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं और y इक्वल्स टू 2, तो हो जाता है 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 3 और माइनस 3, ये भी हो जाएगा 0। ये तो 0 हो रहा है भाई, पहला वाला ऑप्शन तो अपना सही आ रहा है। अब x को 2 y को 1 पुट करता हूं मैं, ठीक है, तो 3y माइनस 3x माइनस xy माइनस 1, इसको मैं लिख लेता हूं अच्छे से वापस से, 3y माइनस 3x माइनस xy माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है हमारा। तो यहां पर LHS में मैं अब पुट करता हूं क्या, x2 और y1, तो x इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं, y इक्वल्स टू 1, जो जाता है 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाता है 3 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहां पर नहीं रहेगा भाई, तो यहां पर ये कितना आ रहा है, 3 और 3 यहां आंसर आ रहा है माइनस 6, 0 नहीं हो रहा है। अब कितना पुट करता हूं मैं, x3 y2, x को 3 y को 2, तो ये जाता है 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 माइनस, ज्यादा ही आ रहा है, माइनस 6 और 6 कैंसिल, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 हो जाएगा ये, तो इसमें भी आंसर नहीं आ रहा भाई। तो कौन सा आंसर था अपना, अभी तक तो फर्स्ट वाला ही सही है, बस -2 और -1 पुट कर लेता हूं, x को -2 y को -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 माइनस 3 इंटू -2 माइनस 2 इंटू -1
-1 इक्वल्स टू जीरो नहीं, ठीक है, हो जाएगा -3 + 6 -2 -1, ये कितना हो रहा है भाई, माइनस इंटू माइनस +6 हो रहा है, -2 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 2 माइनस हो जाएगा -1 -3 और -3, इसमें भी कितना हो रहा है अपना 0 आ जा रहा है। जब x को -2 और y को -1 पुट कर रहे हैं अपन, तो 3 इंटू -1 हो जा रहा है, ठीक है, -3 इंटू -2 हो जा रहा है, तो प्लस का 6 हो जा रहा है, और वहां पर -2 इंटू -1 इसमें भी क्या हो जा रहा है 0। तो भाई यहाँ पे दो ऑप्शन में 0 क्यों आ जा रहा है, तो अपन एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन यहां पर क्या बोल रहा है, ये साफ साफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल रहा है, और अपन क्या डाल रहे हैं यहां पर नेगेटिव वैल्यू। इसको तो पहले ही काट देना था अपन को, ये तो पहले ही पॉसिबल नहीं था, ये ऑप्शन रख के ही नहीं देखना था, लेकिन ठीक है चलो देख लिया, 0 इसमें भी हो जा रहा है, बट यहां पर साफ साफ बोला गया कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो उसमें आंसर कौन सा आ रहा है भाई, बस सिर्फ x = 1 और y = 2। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में भाई, मैं तो टेंशन में आ गया था कि एक ही ऑप्शन के दो करेक्ट आंसर, मतलब कि सवाल एक और जवाब दो, एक सवाल जवाब दो जवाब, वाह भाई क्या बात है। ठीक है, डायलॉग सुना है वाला आप लोगों ने, सवाल एक जवाब दो, कौन सी मूवी का डायलॉग है, चलो ये भी एक ट्रिविया का क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कौन सी मूवी का डायलॉग है। कोई एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी है, ठीक है। चलो, द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अपॉन √1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू sin इनवर्स 3/√10 बोला गया अपन को। तो यहां पर हमने क्या किया, cos इनवर्स y अपॉन √1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा, ये पुट किया ताकि हम cos इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में ले आए, और cos थीटा इक्वल्स टू y अपॉन √1 प्लस y स्क्वायर हो गया, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां से हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली, tan थीटा की वैल्यू निकाली, वो होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आ गया 1/y, तो थीटा हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन y। ये हो गया लेट sin इनवर्स 3/√10 इक्वल्स टू a, साइन को वहां भेजा तो 3/√10 इक्वल्स टू sin a हो गया। तो यहां से मैंने बेस की वैल्यू निकाली क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मेरे पास थे। अब मैंने क्या किया, यहां पर बेस इक्वल्स टू वही लगाया पाइथागोरस थ्योरम से, तो बेस आया मेरा 1, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस में पुट किया, tan a आ गया tan इनवर्स 3, ठीक है। तो अब यहां पर इसकी जगह मैंने tan इनवर्स 1/y, इसकी जगह tan इनवर्स 3 पुट कर दिया, और मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखने लगी भाई, ऐसी तो नहीं दिख रही थी, ऐसी, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व किया और इक्वेशन एक बनाई। अब इक्वेशन जब बनाई तो हमें दिख रही थी कि एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल दो हैं, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू वाला आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। अब इंटीग्रल वैल्यू बोल रहा था वो अपन से, वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल, जो कि अपन ने बाद में देखा, जिसने अपन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, मतलब आपको किया हो या ना किया हो, मेरे को तो कर दिया था भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हम सारी वैल्यूज को, सारे ऑप्शंस को यहां पर पुट करके देखते हैं, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 किया, तो भाई 0 आ गया, मतलब ये हमारी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है, मतलब एक आंसर तो है ही। उसके बाद हमने बाकी सारे ऑप्शंस ट्राई किए, तो लास्ट वाले ऑप्शन में फिर से 0 आ रहा था, लेकिन फिर हमने ध्यान दिया कि पॉजिटिव इंटीग्रल बोला है और यहां पर नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो इसको हम पुट नहीं कर सकते। तो भाई फाइनल आंसर हमारा आया ऑप्शन नंबर ए। तो करते हैं इसको क्लियर और बढ़ते हैं आगे, ज्यादा आगे हो गए, हाँ। If sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/6, देन x इक्वल्स टू कितना, तो बोल रहा sin इनवर्स x और माइनस cos इनवर्स x की वैल्यू है π/6, तो x कितना होगा, तो आप बोलते हो हमें पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है π/2। ये देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाली इक्वेशन यूज करोगे आप, वहां पर sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x दिया है π/6। अब यहां पर दो इक्वेशन मिल गई आपको, ये क्या है, sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/6। आप क्या करो, आप या तो दोनों को एलिमिनेट कर दो भाई, दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 प्लस π/6, तो हो जाएगा sin इनवर्स x
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, मतलब कि 90 प्लस 30 कर रहे हो, मतलब 120 डिग्री हो रहा है ये, मतलब आप बोलते हो उसको 2 पाई बाय 3, 2 से 2 कैंसल आउट, ये हो गया साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 3 या x इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू √3/2। तो x की कौन सी वैल्यू आ रही है भाई, √3/2। और ऐसे नहीं करना है आपको सॉल्व, मतलब कि दूसरा तरीका चाहिए तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, यहां से cos इनवर्स x की या sin इनवर्स x की वैल्यू निकालो। अभी अपन ने sin में किया, अपन दूसरा वे कर लेते हैं cos में। हम बोलते हैं cos इनवर्स x कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई यहां से, या फिर चलो sin cos इनवर्स x में निकालना तो sin इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin इनवर्स x कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं इसको, अगर फर्स्ट बोलूं इसको सेकंड बोलूं तो सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं साइन इनवर्स x की जगह पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो वो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 6। पाई बाय 2 को वहां भेज दो, यहां आ जाएगा माइनस का 2 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, पाई बाय 2 90 है, पाई बाय 6 30 है, तो ये एक्चुअल में पाई बाय 3 आएगा लेकिन माइनस का। तो आप बोलोगे 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस का पाई बाय 3, माइनस और माइनस कैंसल, cos इनवर्स x हो गया पाई बाय 6, x हो गया cos पाई बाय 6 विच इज अगेन √3/2। अब जो सा भी मेथड आपको अच्छा लगता है भाई, एलिमिनेशन लगता है तो एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगता है तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ, लेकिन आंसर जरूर निकाल कर लाओ। तो आंसर अपना आ रहा है कितना, √3/2। कैसे किया अपन ने यहां पर, तो यहां पर इन्होंने बोला था साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 6। आपने बोला x कितना होगा, मतलब इन्होंने पूछा आपसे, तो आपने बोला भाई ये एक इक्वेशन है, हमारे पास एक और इक्वेशन है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 साइन इनवर्स x आएगा पाई बाय 2 पाई बाय 3 के इक्वल, 2 से 2 कैंसल, x की वैल्यू आएगी साइन पाई बाय 3, मतलब कि √3/2 आंसर आ गया। या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या किया, साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाली, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x सॉल्व किया, इसका भी आंसर कितना आया, √3/2। क्लियर है, खत्म करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स x, और भी दे देते 3-4 भाई, 2 ही तो छूटे हैं, कोसेक और सेक, वो भी डाल देते हैं इसमें, खत्म ही करते भाई, मतलब ठीक है। तो अब क्या है, कॉस इनवर्स x अंदर है, ये टेन है, ये कॉट इनवर्स है, साइन है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, थोड़ा सा इसको इजीली सॉल्व करें। हम चाहें तो हम कर सकते हैं कॉस इनवर्स x को टेन इनवर्स x में कन्वर्ट करके, देन टेन और टेन इनवर्स को कैंसिल आउट करेंगे, देन यहां पर वैल्यू आएगी कॉट इनवर्स में, बट फिर साइन के साथ उसका क्या करेंगे, तो कॉट इनवर्स को आपको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बट वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो कोई स्मार्ट वे अपन ढूंढे इसके लिए, तो हम बोलते हैं लेट कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू y। कॉस इनवर्स x को मैंने y बोल दिया, यहीं से एक और इक्वेशन आ जाएगी, हो जाएगा x इक्वल्स टू कॉस y। आपको पता ही है ये जो वैल्यूज रहती हैं इसको लास्ट में हमें यूज करना होता है, क्योंकि y जो है वो हमारा गिवन वेरिएबल होता है ना। तो यहां पर आप क्या करते हो, सबसे पहले लिखते हो उसको साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स x, और अब कॉस इनवर्स x की जगह क्या रख देते हो, y, तो ये बन जाता है साइन कॉट इनवर्स टेन y। अब यहां पर कॉट इनवर्स है, यहां पर टेन है। आपको पता है भाई कि टेन को आप कॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहां आप जानते हो कि कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो टेन y है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो कॉट पाई बाय 2 माइनस y, तो ये हो जाएगा साइन कॉट इनवर्स टेन पाई बाय 2 माइनस y। कॉट इनवर्स, कॉट टेन में तो पहले ही से था वो, कॉट और कॉट इनवर्स हो जाएंगे कैंसिल, ये आएगा साइन
पाई बाय 2 माइनस वाई। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो वो आपको पता है, वो होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस वाई। अब कॉस वाई की वैल्यू क्या थी भाई, वाई तो हमारा दिया हुआ वेरिएबल है, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि भाई ऐसी कोई ना कोई वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। कॉस वाई की वैल्यू क्या थी, तो वो था एक्स। तो फाइनल आंसर आ गया आपका एक्स, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही है आपका आंसर भाई। लेकिन अब सोचो आप, अगर आप कैसा करते भाई, पहले कॉस इनवर्स एक्स को आप कन्वर्ट करते टेन इनवर्स एक्स में, देन टेन और टेन इनवर्स एक्स को कैंसिल आउट करते, कॉट इनवर्स में जो भी वैल्यू आती उसको कन्वर्ट करते साइन इनवर्स में, देन उनको कैंसिल आउट करते और फिर फाइनल आंसर बताते, तो भाई कितना ज्यादा टाइम लग जाता। हमने क्या किया, हमने कॉस इनवर्स एक्स को वाई ले लिया, तो भाई एक्स हो गया कॉस वाई, ठीक है, वो तो बाद की बात है। पहले इस कॉस इनवर्स एक्स की जगह आपने वाई रख दिया, तो यहां पर टेन वाई बचा, टेन वाई। अब टेन वाई और कॉट इनवर्स यहां पर बाहर था, तो आपने बोला टेन को हम कॉट में कन्वर्ट कर लेते ताकि कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल आउट हो जाएं। तो हमको पता था कि कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन की जगह आपने रख दिया कॉट पाई बाय 2 माइनस वाई, कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल, साइन पाई बाय 2 माइनस वाई कितना हो जाएगा, कॉस वाई, और कॉस वाई ही तो हमारा एक्स था। तो आ गया भाई आंसर आपका। बढ़ते हैं आगे, तो क्या दिया हुआ, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज। अब इस सॉल्यूशन के, इस क्वेश्चन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले अपन। तो यहां पर क्या है भाई, हमें पता है कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू सॉरी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल्स टू पाई बाय 4। tan इनवर्स को वहां भेज दो तो वो हो जाएगा tan पाई बाय 4, ऊपर आ जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4। और आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि tan पाई बाय 4 होता है 1, तो हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 1 माइनस 6x स्क्वायर को वहां भेज दो तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सबको एक साइड ले लो तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब भाई यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, रेशनल, इरेशनल, रियल, नॉन रियल कुछ नहीं बोला इसने। तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे इसके वो कितने होंगे, वो होंगे 2, क्योंकि है क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे इसके, 2। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं भाई, 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो अब क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। हमें बोला था इसके पूरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, तो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाई। यहां पर ये कितना हो गया भाई, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan को वहां भेज दिया तो tan पाई बाय 4 हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो उसके भैया 2 रूट्स होते हैं, तो यहां पर 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो हमने 2 पर टिक कर दिया, आ गया आंसर। If alpha equals to tan inverse tan 5 pi by 4 and beta equals to tan inverse minus tan 2 pi by 3, then वो बोल रहा है इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पर अपन को निकाल कर देखनी पड़ेगी, कर लेते हैं भाई। तो ये कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स अल्फा कितना है, tan इनवर्स tan 5 pi by 4। अभी भाई जो एंगल है आपका वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आप इसको बोलते हो भाई 5 पाई बाय 4 को। ये सारी चीजें आपको पता है, पहले भी की हुई है, पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू पाई हो जाएगा 5 पाई बाय 4, और पाई प्लस पाई बाय 4 आपको पता है कि tan जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है भैया पॉजिटिव, तो tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा प्लस का। पाई है तो भाई tan से कॉट में कन्वर्ट नहीं होता, और क्योंकि पाई प्लस हो रहा है मतलब कि 180 से ज्यादा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है ये, तो यहां पर tan थीटा हो जाता है। तो यहां पर आपने बोला tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 4
विच इज इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा भाई, tan पाई बाय 4 के इक्वल, बिकॉज tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा tan पाई बाय 4, tan इनवर्स और tan कैंसिल, आंसर आया पाई बाय 4। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। अब मैं बोलता हूं यहां पर tan इनवर्स माइनस tan 2 पाई बाय 3, बीटा कितना है भाई, tan इनवर्स माइनस tan 2 पाई बाय 3, तो tan इनवर्स माइनस tan 2 पाई बाय 3 है। अगर आप इसको बोलते हो 2 पाई बाय 3 को भी आपको लेकर आना है भाई अपनी रेंज में, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो आप बोलते हो tan ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा। तो अगर मैं लिखूं ऐसा tan पाई माइनस पाई बाय 3, तो वो कितना हो जाएगा, tan पाई माइनस पाई बाय 3 इज एक्चुअली माइनस का tan पाई बाय 3, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा होता माइनस tan थीटा, 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो आप, और पाई है तो tan का कॉट में कन्वर्जन भी नहीं होगा। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होता, 180 नहीं होता, यहां पर कुछ और होता, ऑड मल्टीपल होता, तो भाई tan का कॉट में कन्वर्जन हो जाता, वो भी नहीं हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो tan पाई माइनस थीटा हो गया माइनस tan थीटा। तो अपन बोल सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस का tan पाई बाय 3, या मैं बोल सकता हूं tan पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, tan 2 पाई बाय 3, एलसीएम लेकर ऐड करो तो 3 पाई इंटू 3 इंटू पाई इज 3 पाई, माइनस पाई इज 2 पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 3। माइनस को अगर मैं यहां भेज दूं तो आपको पता चलेगा कि माइनस का tan 2 पाई बाय 3 जो है वो tan पाई बाय 3 के इक्वल है। माइनस का tan 2 पाई बाय 3 जो है वो किसके इक्वल है, tan पाई बाय 3 के इक्वल है। तो अब आप बोलोगे भाई कि यहां पर जो माइनस tan 2 पाई बाय 3 है उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, tan पाई बाय 3, तो बीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स tan पाई बाय 3, अब tan इनवर्स और tan कैंसिल, ये हो गया पाई बाय 3, यानी आप बोल सकते हो पाई इक्वल्स टू 3 बीटा, और यहां से आप बोल सकते हो कि पाई इक्वल्स टू 4 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब 4 अल्फा भी पाई के इक्वल है, 3 बीटा भी पाई के इक्वल है, यानी आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर कि भाई 4 अल्फा जो है वो 3 बीटा के इक्वल है, क्योंकि 4 अल्फा पाई है और 3 बीटा भी पाई है। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए, वेयर 4 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा। क्लियर है ये बात, क्या क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में यहां पर भाई, तो आपको बोला था इफ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan 5 पाई बाय 4 एंड बीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan 2 पाई बाय 3 देन, तो आपने बोला भाई अल्फा की वैल्यू आप निकालते हो tan इनवर्स tan 5 पाई बाय 4 हमारे भाई रेंज से बाहर जा रहा है, तो उसको आप रेंज में लाने के लिए पाई प्लस पाई बाय 4 लिखते हो, और tan पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है, तो दिक्कत नहीं आती, डायरेक्टली tan पाई बाय 4 के इक्वल बोल देते हो, आंसर हो जाता है पाई बाय 4 अल्फा की वैल्यू, तो पाई हो जाता है 4 अल्फा के इक्वल। सिमिलरली जब इधर आए आप तो बीच में माइनस का साइन थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था, तो आपको पता था tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, यहां पर आपने लिखा tan पाई माइनस पाई बाय 3, तो भाई वो हो जाएगा माइनस का tan पाई बाय 3, लेकिन आपने जब एलसीएम लेकर ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो यार इसे tan 2 पाई बाय 3 जो कि एंगल आपको गिवन था, तो आपने बोला भाई इस माइनस को यहां दे दो, तो माइनस tan 2 पाई बाय 3 की पूरी वैल्यू आ गई tan पाई बाय 3 के इक्वल, और आपने यहां पर tan पाई बाय 3 जब रखा तो tan इनवर्स और tan कैंसिल, बीटा की वैल्यू आई पाई बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पाई की वैल्यू आई 3 बीटा, अब यहां पर पाई 3 बीटा के इक्वल है, पाई 4 अल्फा के इक्वल है, मतलब 4 अल्फा और 3 बीटा कैसे होंगे, तो वो भी आपस में होंगे भाई इक्वल। क्लियर है ये बात, खत्म करें इस क्वेश्चन को। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू रूट 2 साइन इनवर्स साइन x, और x की वैल्यू माइनस पाई से पाई तक, तो कितने यहां पर नंबर ऑफ, यहां पर ध्यान देना है कैसे सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशंस बोल रहा है भाई, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो भाई यहां पर अपन को दिया अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x और रूट 2 साइन इनवर्स साइन x, तो इन दोनों को सबसे पहले लिखते हैं अपन, और फिर इंटरवल्स का यहां पर खास ध्यान देना पड़ेगा हमें, ठीक है, और दो ग्राफ्स यहां पर आने बहुत जरूरी हैं, तो पहले ग्राफ बनाकर देखेंगे। अब इसका जो सॉल्यूशन यहां पर मैं बताऊंगा आपको, शायद ही कहीं पर आपको देखने को मिले,
मैक्सिमम लोग ना इसको टाल जाते हैं इस क्वेश्चन को कि ऐसा ऐसा करके ऐसा होगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, और कई जगह आपको सोल्यूशन अगर पढ़ने भी जाओगे तो ये शायद ही मिले आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से देखकर समझकर चलना आपको। ठीक, तो यहां पर बोलता हूं 1 प्लस कॉस 2x को सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं। आपको पता है कि cos 2x होता है कितना, तो cos 2x से स्टार्ट करते हैं अपन। मैं लिखता हूं cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पर पुट कर देता हूं, तो यह है भैया अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू √2 साइन इनवर्स साइन x। इसको बाहर निकालोगे तो √2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर x स्क्वायर है और वो स्क्वायर रूट है, दोनों जब कैंसिल आउट होंगे तो भाई आएगा कितना बाहर, तो बाहर आएगा मॉड का cos x, क्योंकि रूट जो होता है भाई वो पॉजिटिव वैल्यू देने के लिए ही डिफाइंड होता है, और यहां पर है √2 साइन इनवर्स साइन x। √2 से √2 कैंसिल, तो यहां आ रहा है भाई मॉड cos x इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x। अब इनका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें क्या करना है, अलग अलग इंटरवल्स पर इनको देखना भाई कितनी बार ये कट कर रहे हैं, कहां से कहां के बीच में, -π से π के बीच में। इनका जब मैं ग्राफ देखूंगा कैसा बनता है भाई, मॉड cos x का ग्राफ कैसा बनता है, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ कैसा बनता है, तो इसको मैं अगर देखूं तो यहां पर आप बोलोगे अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं तो आपको पता है cos x का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये हो जाता है 2π। ठीक है, मतलब ऊपर नहीं नीचे हो जाता है 2π। सिमिलरली यहां पर ये हो जाता है -π/2, ये हो जाता है -π, ये हो जाता है 3π/2 माइनस का, और ये हो जाता है 3π/2 नहीं भाई 2π/3, 3π/2, हाँ 3π/2 सही है, कोई दिक्कत नहीं, 2π/3 थोड़ी होता है। हाँ, इसके बाद ये कितना हो जाता है 2π माइनस का। तो अब यहां पर जब मैं बोलूंगा ये किसका ग्राफ है भाई, ये cos x का ग्राफ है, आप बोलोगे ठीक है। अब अगर मैं मॉड cos x का ग्राफ बनाने जाऊं तो ये जो चीजें हैं, y की जो वैल्यू है वो कभी भी नीचे तो आ नहीं पाएगी भाई, y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में तो आ नहीं पाएगी कभी भी, वो -1 तो हो नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है x एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज ले लो, जो भी नीचे बन रही चीजें उन सबको ऊपर बना दो, तो मॉड ऑफ cos x का ग्राफ बन जाएगा। कैसा बनेगा वो ग्राफ, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये दोनों जो हैं ये भी कहां आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे भाई। ठीक है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये -π/2, ये -π। ये किसका ग्राफ बन रहा है, तो ये बन रहा है भाई मॉड ऑफ cos x का ग्राफ। अब अगर मैं बनाना चाहूं यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ, तो वो कैसा बनता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। कुछ ऐसा ग्राफ बनता भाई इसका। ठीक है, ये किसका ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ होता है साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ। ये -π/2
से पाई बाय 2 के लिए x ही रहता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। भाई डिफाइंड है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के लिए, तो वो x ही आएगी। तो बेसिकली ये जो ग्राफ बनता है ये y इक्वल्स टू x लाइन का बनता है, इसको देख सकते हो आप, y इक्वल्स टू x एक ही लाइन है, ठीक है। इसके बाद ये पाई बाय 2 से पाई के लिए आप बोलोगे कैसा ग्राफ होता है, तो ये होता है भैया x माइनस पाई का ग्राफ, और माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई के लिए ये होता है माइनस एक्स माइनस पाई का ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर अगर आपको यहां पर ग्राफ बनाना है किसका, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है भाई, किनका इंटरसेक्शन पॉइंट, मॉड कॉस एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है आपको। तो यहां पर आप क्या करोगे, इन दोनों को इस इंटरवल पे देखोगे कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आप बोलोगे भाई यहां पर मैं ग्राफ बनाता हूं किसका, साइन एक्स का। तो वो ग्राफ कैसा बन रहा था, वो ग्राफ ऐसा बन रहा था, कैसा बनाया था मैंने, ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है कैसा बनेगा यहां पर, तो अब यहां पर देखो माइनस पाई से पाई के बीच में ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई दोनों ग्राफ, माइनस पाई से पाई के बीच में ये ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 बार, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। तो इनके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे भाई आपके पास 2, बाकी और कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये है आपका आंसर बाय ग्राफ, ग्राफिकल मेथड से आपने क्या किया, सबसे पहले cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस cos 2x जो है वो 2 cos स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा, तो यहां पर रख दिया। इसको जब आप निकालोगे तो भाई ये √2 मॉड cos x हो जाएगा, और वहां पर √2 sin इनवर्स sin x था, आपने √2 से √2 कैंसिल किया, मॉड cos x और sin इनवर्स sin x बना ली, इक्वल आ गए। अब इनको बोला कि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मॉड cos x और sin इनवर्स sin x का, ये ग्राफ है sin इनवर्स sin x का, और देखते हैं भाई माइनस पाई से पाई का जो गिवन इंटरवल है, माइनस पाई से पाई का, उसके बीच में ये लोग कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 बार। तो यहां पर कितने रियल सॉल्यूशन हो गए इसके, 2 रियल सॉल्यूशन। तो क्लियर है, खत्म करें अपन इसको, इसको भी करते हैं खत्म भाई, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं भाई। यहां पे क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, इफ x लेस देन 0 y लेस देन 0 सच दैट xy इक्वल्स टू 1 देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, मतलब हमसे बोल रहा है कि भाई x भी 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और xy जो है वो 1 के इक्वल है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होगा। तो ठीक है भाई, हम बोलते हैं कि हमको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखो, x प्लस वाई कुछ भी हो, x और y कुछ भी हो, नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स वाई, जब आप करोगे एक्स वाई की वैल्यू 1 देकर रखा हुआ है। अब x लेस देन 0 y लेस देन 0, तो उसको आप माइनस एक्स और माइनस वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये कितना भी आ जाए, ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 1। नीचे तो एक्स वाई जो है वो 1 के इक्वल हो रहा है, और अगर वो 1 के इक्वल हो रहा है तो इसको पूरे को वो क्या कर देगा भाई, अनडिफाइंड। तो यहां पर आ जाएगा ये tan इनवर्स इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी, इंफिनिटी कितने पर आता है भाई, तो पाई बाय 2 पर। तो आप बोलोगे tan इनवर्स tan पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, इसका आंसर। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। क्या बोला इन्होंने, अगर x लेस देन 0 y लेस देन 0 सच दैट xy इक्वल्स टू 1 है, देन tan इनवर्स x इक्वल्स टू प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होगा। तो आपने बोला भाई tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन कितना हो गया 1 माइनस 1 जो कि होता है 0। अब वो 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा हो गया इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी कितने पे आता है, तो वो आता है भाई पाई बाय 2 पर। तो आंसर आ गया आपका पाई बाय 2। क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ u इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट टेन थीटा माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा देन टेन पाई बाय 4 माइनस u बाय 2 इक्वल्स टू। तो यहां पर बोल रहा है इफ u इक्वल्स टू, u की वैल्यू दी हुई है भैया कॉट इनवर्स रूट टेन थीटा माइनस टेन इनवर्स, ये भी रूट टेन थीटा ही था मोस्ट प्रोबेबली, ये रूट टेन थीटा ही होगा वरना ये कैंसिल आउट होकर टेन थीटा हो जाता। तो कॉट इनवर्स रूट टेन थीटा माइनस टेन इनवर्स रूट टेन थीटा, हमको बताना टेन पाई बाय 4 माइनस u बाय 2 की वैल्यू। तो आप बोलते हो लेट रूट टेन थीटा बी y, रूट टेन थीटा को क्या बोलते हो आप, y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u इक्वल्स टू कॉट इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स y, कॉट इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स y। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, अब कॉट और टेन में तो हमें कुछ करना समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, एक टेन इनवर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉट के टर्म्स में या फिर कॉट को कन्वर्ट कर लेते हैं टेन के टर्म्स में। तो आपको भाई टेन की ज्यादा फॉर्मूलेस पता है, तो कॉट को टेन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, तो आपको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2, तो कॉट इनवर्स एक्स की जगह आप बोल सकते हो पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। यहां पर कॉट इनवर्स y की जगह आप क्या लिखोगे, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स y, और ये माइनस टेन इनवर्स y पहले से ही है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स y, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है भाई u, तो u को चलने दो। अब यहां क्या करते हो आप, पाई बाय 2 को या 2 टेन इनवर्स को यहां पर भेज देते हो और u को उधर भेज देते हो, तो वो जाता है 2 टेन इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस u। अब क्या करते हो आप, 2 को वहां पर भेजते हो तो हो जाता है टेन इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस u अपॉन 2। अब टेन इनवर्स को उधर पर करते हो आप तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू टेन पाई बाय 4 माइनस u बाय 2। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, टेन पाई बाय 4 माइनस u बाय 2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी भाई, टेन पाई बाय 4 माइनस u बाय 2 की ही तो चाहिए थी। तो यहां पर अगर इसकी वैल्यू आ रही y और y आपने क्या पुट किया था भाई, तो y आपने पुट किया था रूट टेन थीटा। तो भाई y की जगह क्या रख दो, रूट टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन पाई बाय 4 माइनस u बाय 2 की वैल्यू। कितना आंसर आ रहा है इसका भाई, रूट टेन थीटा, ए वाला ऑप्शन। तो सही है, समझ में आई बात, क्या किया अपन ने यहां पर, तो यहां आपको बोला गया था कि भाई u इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट टेन थीटा माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट टेन थीटा है, अंडर रूट टेन थीटा है। तो भाई हमें टेन पाई बाय 4 माइनस u बाय 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने बोला लेट रूट टेन थीटा बी y, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स y। यहां पर आपने बोला कि कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स में आइडेंटिटी से अच्छा है कि हम दोनों को एक में ही कन्वर्ट कर लें, किसमें, टेन में। तो आपने यहां पर ये जानते थे आप कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2, तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू हो गई पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, वो यहां पर पुट कर दिया आपने, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स वाई, ये हो गया माइनस 2 टेन इनवर्स वाई, जिसको आप इस साइड लेकर आते हो और u को इधर भेजते हो। तो 2 टेन इनवर्स y की वैल्यू हो गई पाई बाय 2 माइनस u, 2 को वहां भेजो तो टेन इनवर्स y की वैल्यू हो गई पाई बाय 4 माइनस u बाय 2, 10 को वहां भेजा तो y की वैल्यू हो गई टेन इनवर्स पाई बाय 4 माइनस u बाय 2। या फिर हम जानते थे कि y जो है भाई वो तो हमने वेरिएबल दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू तो हम आंसर में लिख नहीं सकते, तो वहां पर y कितना था, तो वो था भाई रूट टेन थीटा के इक्वल। तो आपने बोल दिया y कितना है, रूट टेन थीटा, तो टेन पाई बाय 4 माइनस u बाय 2 किसके इक्वल है, वो है रूट टेन थीटा के इक्वल। क्लियर है बात, सो क्लियर, ऑप्शन नंबर ए अपन ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, cos इनवर्स x बाय 3 प्लस cos इनवर्स y बाय 2 इक्वल्स टू थीटा बाय 2, और बोल रहा है देन 4x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा बाय 2 प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा। तो आपने बोला भाई यहां पर आपको दिया हुआ है cos इनवर्स x बाय 3 प्लस cos इनवर्स y बाय 2 इक्वल्स टू थीटा बाय 2।
अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी लगानी यहां पर, तो साफ साफ समझ में आ रहा है आपको। तो आप बोलते हो हमें पता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स अंदर क्या होगा, पहले x इंटू वाई मतलब x बाय 3 इंटू वाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू थीटा बाय 2। अब इस cos इनवर्स को वहां पर अपन भेज सकते हैं, तो वो हो जाएगा cos थीटा बाय 2। यहां पर cos थीटा बाय 2 आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, सही जगह पर है अपन जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम cos को वहां पर भेजते हैं, हो जाता है एक्स वाई अपॉन 6 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू cos थीटा बाय 2। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे एक्स वाई बाय 6 को वहां पर भेज देता हूं, या फिर cos थीटा बाय 2 को पहले यहां पर लेकर आता हूं और इस पूरे को वहां भेज देता हूं। मतलब ये क्या कर देता हूं, एक्स वाई बाय 6 माइनस cos थीटा बाय 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, वाई स्क्वायर बाय 4 होगा, क्योंकि यहां पर y के नीचे 2 था ना, तो उसका स्क्वायर होगा तो 4 होगा। अब आपको पता ही है कि इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, तो इसके बाद आएगा भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड में स्क्वायर करता हूं, तो यहां हो जाता है भाई लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स वाई अपॉन 6 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया भाई, इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 और 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। तो आप बोलते हो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4। अब आपको प्रूव क्या करना है भाई, तो आपको प्रूव करना है, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है 4x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा बाय 2 प्लस 9y स्क्वायर की, और यहां पर किस टर्म्स में आ रहा है, तो cos थीटा के टर्म्स में आ रहा है। तो एक बार ट्राई करते हैं कि क्या कैसा आ रहा है, अपन देखते हैं यहां पर। तो इधर पे भाई दोनों साइड जब स्क्वायर किया आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने लिखा, तो भाई यहां पर एक्स वाई बाय 6 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर जब स्क्वायर होगा तो ये प्रोडक्ट है और दोनों का रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 और 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 36 ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, मतलब 1 इंटू दोनों होगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 36। ये पूरे के पूरे दोनों के दोनों कैंसल। ठीक है, अब प्लस यहां पर एक और चीज आएगी, क्या आएगी भाई, माइनस का 2ab भी तो आएगा माइनस का, तो माइनस का आप यहां पर लगाओ माइनस 2ab मतलब कि 2 इंटू एक्स वाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो हो गया एक्स वाई बाय 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहां पर 12 एक्स वाई कॉस थीटा बाय 2 आ रहा था। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं फिर से, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस एक्स वाई बाय 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी कॉस थीटा बाय 2 क्या हो गया यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसलिए cos थीटा बाय 2 रहेगा वहां पर। उधर पर कितना है, तो वहां है भाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। अब मैं क्या करता हूं भाई, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 को वहां भेजता हूं, वाई स्क्वायर बाय 4 और एक्स स्क्वायर बाय 9 को यहां ले आता हूं, तो ये हो जाता है वाई स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर बाय 9 दोनों प्लस के माइनस एक्स वाई बाय 3 cos थीटा 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर आप क्या समझ सकते हो कि 1 माइनस हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 भाई, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। और यहां पर आपके पास साइन में कोई ऑप्शन तो है नहीं भाई, लेकिन चलो देखते हैं आगे तो कैसे वहां तक अपन पहुंच सकते हैं कि आपको कॉस में ही आंसर आए। सबसे पहले तो इनको भाई 9 4 जो भी इनका एलसीएम कितना आएगा 36, तो 36 से अपन पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 36x स्क्वायर बाय 9 प्लस 36y स्क्वायर बाय 4 माइनस 36xy बाय 3 कॉस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 36 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा 4 12 जा 3 1 जा 4 1 जा 4 9 जा 3 1 जा 3 12 जा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा बाय 2। और वैल्यू किसकी चाहिए थी आपको, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा बाय 2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो अपना एग्जैक्ट सेम आ रहा है, राइट हैंड साइड का कुछ तो भी तो करना पड़ेगा। तो आप बोलते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 है भाई यहां पर, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड 4x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा बाय 2 प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इधर पर क्या आ रहा था अपने पास आ रहा था भाई 36 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। क्यों भाई, क्योंकि cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। हमको पता है, चलो इसको शुरुआत से देखते हैं अपन कि ये आएगा कैसे। तो भाई हमें पता है cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को यहां भेज दो तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 को यहां भेज दो तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। बट जब यहां पर थीटा है तो यहां पर 2 थीटा होता है, जब यहां पर थीटा बाय 2 होगा, क्योंकि ये क्या है cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो वहां पर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा बाय 2। तो वहां पर मैं पुट कर देता हूं उसको, तो वो कितना हो जाता है, तो वहां पर भाई इस वैल्यू को हम रखने पर उसकी वैल्यू आएगी 4x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा बाय 2 प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, तो हो जाएगा 36 इंटू 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2, 2 1 जा 2 18 जा, तो ये हो जाएगा। एक मिनट, लेकिन दिक्कत किस बात की यहां पर भाई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को यहां पर भाई सस्ते नशे ना, ये बड़ी दिक्कत करवा देते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस की ब्रांडिंग भी हो गई, चलो। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना भाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 18 कॉस थीटा, 18 माइनस 18 कॉस थीटा के इक्वल। क्लियर है। तो भाई 18 माइनस 18 कॉस थीटा इसका आंसर आ रहा है, देखते हैं ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये है अपना आंसर, कौन सा भाई 18 माइनस 18 कॉस थीटा। और पहुंचे कैसे यहां तक अपन, तो भाई यहां तक पहुंचने की राह जो थी वो काफी लंबी थी भाई।
अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग सोच रहे हो सर एमसीक्यूज में इतने सारे, तो आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अपन को प्रैक्टिस सारी अच्छे से करते हुए चलनी है। बाकी सारी जगह पर जो हलवे हलवे क्वेश्चन करवा रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको वैसे क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन भी 100% पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, आपसे बोला गया था cos इनवर्स x/3 प्लस cos इनवर्स y/2 इक्वल्स थीटा/2, और बोला था भाई इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 4x² माइनस 12xy cos थीटा/2 प्लस 9y² की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने बोला ठीक है, यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो हम वो पुट कर देते हैं, cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x² √1 माइनस y²। यहां पर x और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी भाई, x/3 और y/2, उसको पुट किया, एंड देन cos इनवर्स को वहां भेज दिया अपन ने, तो वो cos थीटा/2 हो गया। यहां पर हमें देखा भाई कि cos थीटा/2 का एक टर्म आ रहा था, मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया नॉर्मली। देन हमको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है भाई, यहां पर ये जो रूट वाले टर्म्स है ना, इनको आइसोलेट कर लो, मतलब एक जगह पर अकेला भेज दो, ताकि जब स्क्वायर करें भाई तो कहीं पर भी इनका 2ab वाला फॉर्म ना बने, मतलब a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर होकर 2ab वाले फॉर्म में ये ना फंसे, क्योंकि फिर से वो रूट बन जाएगा, फिर से हमें स्क्वायर करना पड़ जाएगा। इसलिए इनको अगर आप अकेला रख दोगे तो डायरेक्टली स्क्वायर होगा इनको, और ये रूट हट जाएगा हमेशा के लिए। तो आप क्या बोलते हो यहां पर, भाई इसको उधर भेजा, cos थीटा/2 को यहां लेकर आए, स्क्वायरिंग की बोथ साइड। अब स्क्वायर जब दोनों साइड करोगे आप, तो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, तो वह बनेगी कुछ भाई ऐसी, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं भाई, उधर पे मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर हट गया, तो उधर पे मल्टीप्लाई करने पर जो भी टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दो, और नीचे भाई 2ab का फॉर्म बन रहा था, ठीक है। अब यहां पर हमें दिख रहा है भाई xy cos थीटा/2 आ चुका है, और xy cos थीटा/2 यहां पर भी चाहिए था। x² और y² वाले टर्म्स को इनके पास ले आता हूं मैं, तो उनको इसके पास भेज दिया, और cos² थीटा/2 को वहां भेज दिया। यहां पर मैंने क्या किया, 9 और 4 का एलसीएम लिया, तो वो 36 आया, पूरी इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट भाई इधर की इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड की तो हमें मिल गई, 4x² माइनस 12xy cos थीटा/2 प्लस 9y² तो मिल गया, लेकिन हमारे जो ऑप्शन आ रहे थे ना, उसमें हर जगह cos थीटा है, cos थीटा/2 कहीं नहीं था, और हमें यहां पर cos थीटा/2 दिख रहा है हर जगह। तो कुछ तो भी तो करके भाई इसको हटाना था, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, ये जो 36 1 माइनस cos² थीटा/2 है, आपने देखा कि cos² थीटा/2 को आप लिख सकते हो क्या, 1 प्लस cos थीटा/2, ठीक है। देखो यहां पर सही भी लिखा था मैंने, और उसके बाद यहां पर पता नहीं क्या क्या कर देता हूं मैं कई बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो गया ना, अंत भला तो सब भला भाई। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा/2 पुट कर दो, और ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू, यहां पर अंदर बचेगा 1 माइनस cos थीटा, जो कि मल्टीप्लाई होकर 18 माइनस 18 cos थीटा, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। तो करें इसको क्लियर और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये भाई क्वेश्चन नंबर 14, इफ अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3x अपॉन 2y माइनस x, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x माइनस y अपॉन √3y, देन अल्फा माइनस बीटा, भाई ये बोल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, भाई अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना है, यानी कि tan इनवर्स √3x अपॉन 2y माइनस x माइनस tan इनवर्स 2x माइनस y अपॉन √3y। ये मेहनत करवाने वाले हैं भाई अपन से अच्छी खासी, क्योंकि अपन को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगानी है, वो भी x और y उसमें काफी कॉम्प्लेक्स हैं भाई, काफी बड़े से हमको एक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं x और y की जगह पर। तो बोलते हैं ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर हमें पता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहां पर x और y की जगह √3x अपॉन 2y माइनस x और 2x माइनस वाई अपॉन √3y को अपन को पुट करना होगा। कर देते हैं भाई। अब एमसीक्यूज में भी इतनी मेहनत करवा रहे हैं, पूरे चैप्टर में भी अपन से इतनी मेहनत करवाई इनने, चलो अच्छा है, लेकिन अपन इतनी मेहनत अगर कर लेंगे, इतनी पेन आपने घिस दी, तो भाई आपके पूरा जो मैथ्स है वो इजीली आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो, इवन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूं भाई मेरी क्लास में सबको फर्स्ट आना चाहिए, कोई सेकंड आइच ना,
तो यहां आप बोलते हो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टेन इनवर्स रूट थ्री एक्स अपॉन टू वाई माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन रूट थ्री वाई। पुट करते हैं भाई इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई मतलब रूट थ्री एक्स अपॉन टू वाई माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस वाई अपॉन रूट थ्री वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, वन प्लस एक्स इंटू वाई रूट थ्री एक्स अपॉन टू वाई माइनस एक्स इंटू टू एक्स माइनस वाई अपॉन रूट थ्री वाई। भाई एलसीएम लेकर ऐड करना है तो रूट थ्री वाई इंटू रूट थ्री एक्स हो जाएगा थ्री एक्स वाई और टू वाई माइनस एक्स इंटू टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा वहां पर। तो ये होगा कितना, टेन इनवर्स रूट थ्री एक्स इंटू रूट थ्री वाई मतलब थ्री एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस वाई इंटू टू वाई माइनस एक्स अपॉन में क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई मतलब टू वाई माइनस एक्स इंटू रूट थ्री वाई अपॉन, अब ये वाला तो बचा ही हुआ है तो भाई इसका जो एलसीएम होगा मतलब इसका जो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन है वो वन से जाके मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर हो जाएगा टू वाई माइनस एक्स इंटू रूट थ्री वाई प्लस यहां पर रूट थ्री एक्स इंटू रूट थ्री एक्स इंटू टू एक्स माइनस वाई। और डिनोमिनेटर इनका भी सेम रहेगा जैसे कि अपना ऊपर वाले का था टू वाई माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री वाई। ठीक है, तो उसको लिख देते हो आप टू वाई माइनस एक्स इंटू रूट थ्री वाई। ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है हमेशा वो कैंसिल आउट होने के लिए ही आता है टेन वाले केस में तो भाई हमेशा। ठीक है, तो ये होगा कैंसिल, बचा कितना थ्री एक्स वाई, तो यहां पर आप लिखते हो टेन इनवर्स थ्री एक्स वाई माइनस टू एक्स इंटू टू वाई विच इज फोर एक्स वाई टू एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये वाला जो माइनस है उसको कैसा कर देगा, प्लस कर देगा, तो हो जाएगा प्लस का टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू टू वाई इज माइनस का टू वाई स्क्वायर बट ये माइनस उसको प्लस कर देगा तो हो जाएगा प्लस का टू वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस एक्स इज प्लस का एक्स वाई बट माइनस इसको क्या कर देगा नेगेटिव तो हो जाएगा माइनस का एक्स वाई अपॉन टू वाई इंटू रूट थ्री वाई कितना हो जाएगा टू रूट थ्री वाई स्क्वायर रूट थ्री वाई इंटू एक्स इज माइनस रूट थ्री एक्स वाई and root 3 into 2x is टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर और ये क्या है रूट थ्री एक्स इंटू माइनस वाई इज माइनस रूट थ्री एक्स वाई। ठीक है, अब अपन को करना क्या है क्वेश्चन है भाई, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो टेन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस आ रहा है। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स वाई और फोर एक्स वाई और एक्स वाई एक और है वो भी माइनस का ही आएगा ना। ठीक है, देख लेते हैं एक और बार, एक्स वाई माइनस इंटू माइनस प्लस और ये वाला माइनस उसको माइनस कर देगा। ठीक है, थ्री एक्स वाई और ये हो जाएगा टू एक्स वाई और टू वाई प्लस और इसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है ऊपर टेन इनवर्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई और माइनस एक्स वाई हो जाएगा माइनस का फाइव एक्स वाई और प्लस का थ्री एक्स वाई तो हो जाएगा माइनस का टू एक्स वाई अपॉन यहां पर कितना आ रहा है भाई टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस 2√3y² माइनस 2√3xy। अब देखो भाई क्या है, ऊपर से पूरा 2 कॉमन निकल जाएगा, नीचे से पूरा 2√3 कॉमन निकल जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x² प्लस y² माइनस 2x माइनस xy, और नीचे से कॉमन निकलेगा 2√3, तो वो हो जाएगा x² प्लस y² माइनस xy। अब भाई x² प्लस y² माइनस xy और x² प्लस y² माइनस xy पूरा क्या पूरा कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो बचा कितना, tan इनवर्स 1/√3 जो कि होता है π/6। tan थीटा 1/√3 कब आता है भाई, तो π/6 पर tan इनवर्स को वहां लेकर जाएगा तो tan π/6 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√3 के। क्लियर है ये बात। तो क्या क्या किया अपन ने यहां पर भाई अभी, तो हमें यहां पर क्वेश्चन में बोला गया था अल्फा है 1/√3 ऑप्शन है कि नहीं, ओके, अल्फा माइनस बीटा इज tan इनवर्स 1/√3, इसकी वैल्यू कितनी, π/6 बोला ना मैंने, हाँ π/6, ओके, तो π/6 ऑप्शन है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो क्या क्या बोला अपन से यहां पर, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी थी, tan इनवर्स x में 2 वैल्यू दी हुई थी tan इनवर्स में, √3x/2y माइनस x और 2x माइनस y/√3y। तो यहां पर आपने बोला भाई कि हमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी पता है, उसको आपने यहां पर पुट कर दिया और फिर एल्जेब्रिकली सॉल्व किया है बस नॉर्मली, और कुछ भी नया नहीं किया है, इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं लगाए हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा था उसे कैंसिल आउट करते गए, मल्टीप्लाई करते गए, और फाइनली ये वाला तो पेज ही नहीं था, फाइनली आप यहां पर पहुंचे जब 2 कॉमन निकल रहा था ऊपर से और 2√3 कॉमन निकल रहा था नीचे से, आपने उन दोनों को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज बन गई एकदम सेम, और यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 1/√3, तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू होती π/6, और वही आपका आंसर था। तो करें भाई क्लियर इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई, लेट f of x equals to e की पावर cos इनवर्स sin x प्लस π/3 देन f of 8 π/9 क्या होगा। तो भाई क्वेश्चन में ना इसमें झांकी ज्यादा दे दी है, टेंशन लेने का नहीं है इसमें, क्यों नहीं लेने का टेंशन, क्योंकि भाई f of x की वैल्यू e की पावर cos इनवर्स sin x प्लस π/3, अब यहां पर ये जो e है ना, ये जो अपन को दिया हुआ है, इससे टेंशन नहीं लेना है कि भाई ये क्या है, e टू द पावर है कितना, cos इनवर्स sin x प्लस π/3। तो ऐसा नहीं भाई कि यहां पर टेंशन ले लें अपन कि e में आ गया, आप क्या करेंगे, तो भाई e को e ही रहने देना है, आंसर भी e में ही आ रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। नॉर्मल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मुलेज आपको पता है उसको यहां पर लगाना है, खत्म करना है, ठीक है। तो यहां पर sin x प्लस π/3 और बोल रहा है f ऑफ 8 π/9 का आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलते हो पुटिंग x इक्वल्स टू 8 π/9, x को क्या पुट कर रहे हैं भाई 8 π/9। अब 8 π/9 अगर x को पुट करोगे आप तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e cos इनवर्स sin 8 π/9 प्लस π/3। अब बताओ 8 π/9 प्लस π/3, तो यहां पर इसको अपन को, अब 8 π/9 में आप π/3 को ऐड करो तो ये कितना हो जा रहा है, तो आप बोलते हो e cos इनवर्स, जब एलसीएम लेकर ऐड करोगे तो हो जाएगा sin, यहां पर भाई ऊपर आ जाएगा कितना, 8 π में तो 8 π ही रहेगा, 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा ना, तो 9 1 जा 9, तो 8 π 1 जा 8 π, 3 3 जा 9, तो ऊपर हो जाएगा 3 π इसके अपॉन 9, ये हो जाएगा e cos इनवर्स sin 11 π/9। sin 11 π/9 को अब क्या लिख सकते हैं अपन, तो हम ध्यान दें अगर, तो sin 11 π/9 को लिख सकता हूं मैं e cos इनवर्स sin 2 प्लस π/9, नहीं 2 प्लस π/9 नहीं लिख सकते, 11 π/9 को अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई यहां पर ऐड करने में ऊपर कितना आए 11 आए, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा
पाई प्लस 2π/9, पाई प्लस 2π/9 कितना हो जाएगा भाई? 9 इंटू पाई करोगे तो 9π प्लस 2π हो जाएगा 11π, तो हो जाएगा 11π/9 वापस से। अब हमको पता है साइन को अगर पाई प्लस 2π/9 लिख रहे हो आप, तो साइन का पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस साइन 2π/9, क्योंकि हमें पता है साइन का माइनस या साइन का पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि भाई पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है? वो थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और पाई है मतलब 180 यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो उसमें साइन का साइन रहेगा, वो कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हो जाएगा माइनस का साइन 2π/9। ठीक है, तो अब भाई यहां पर कॉस इनवर्स है आपके पास। कॉस इनवर्स को आपको यहां पर साइन से कैंसिल तो कर नहीं सकते, उसको हटाना है तो कॉस लेकर आना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि माइनस साइन 2π/9 की जगह कॉस आ जाए। तो यहां आप देखते हो भाई माइनस साइन 2π/9 कब हो सकता है? तो कॉस में अगर आप बोलते हो कॉस π/2 प्लस 2π/9 कॉस 90 प्लस थीटा, ये क्या हो रहा है? कॉस 90 प्लस थीटा, तो किसके इक्वल होता है? वो होता है माइनस के साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। 90 है तो उसमें फंक्शन चेंज भी होगा, कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस का साइन और 2π/9। तो आपको पता चल गया कि माइनस साइन 2π/9 की जगह आप लिख सकते हो कॉस π/2 प्लस 2π/9। तो वहां पर पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाता है e की पावर कॉस इनवर्स कॉस π/2 प्लस 2π/9। कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएंगे, आएगा e की पावर π/2 प्लस 2π/9। इसको एलसीएम लेकर ऐड करो तो 9π प्लस 4π मतलब कि 13π/18। ये आपका आंसर ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर है भाई? क्या किया आपने यहां पर? तो यहां पर आपको बोला गया था भाई e की पावर cos इनवर्स sin x प्लस π/3 है, तो आपने बोला भाई कि हम क्या करते हैं यहां पर e से सबसे पहले तो डरते नहीं है कि e आ गया अचानक से इसमें, तो क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, आंसर भी e में दिया हुआ, तो e को तो वहीं पर छोड़ना है। ऊपर जो sin इनवर्स cos इनवर्स दिया हुआ है उनको हमें सॉल्व करना है बस। तो वहां आपने बोला भाई f 8π/9 की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह 8π/9 पुट करना है, तो पुट कर दिया आपने, तो वहां पर आ गया साइन 11π/9। इसको और कैसा लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस 2π/9। अब पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो हो गया माइनस का साइन 2π/9। अब माइनस साइन 2π/9 को कॉस में लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स को हटाना भी तो है यहां पर, वो सिर्फ कॉस से हट सकता है। तो आपने बोला कॉस 90 प्लस थीटा, आपको पता है कि माइनस का साइन थीटा होता है, तो cos π/2 प्लस 2π/9 हो जाएगा माइनस का साइन 2π/9। तो माइनस साइन 2π/9 की जगह आपने cos π/2 प्लस 2π/9 पुट कर दिया, cos इनवर्स और cos हो गया कैंसिल, आंसर आया 13π/18 फाइनल। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में भाई आपके 15 एमसीक्यूज पूरे के पूरे हो गए हैं सॉल्व। इसके बाद के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो लेकर आएंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपने अगर सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो भाई सारे वीडियोस देखिए ना, किस बात की देरी है? क्यों छोड़ना कोई भी क्वेश्चन? इतने ज्यादा क्वेश्चन कोई कहीं नहीं करवाता। अगर आपको मौका मिल रहा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और 100% मार्क्स लेकर आओ। मैथ्स में किनारे करो, मैथ्स को टेंशन ही नहीं लेने का मैथ्स का, बिल्कुल ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियो यहां पर नहीं दिख पा रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है इस बात की भाई कब आया वीडियो, हम कैसे देखें, इसको कहां से ढूंढें, magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही ओपन करोगे पेज आ जाएगा। इस पेज पे भाई क्लास 12 पर क्लिक करो। यहां पर क्लास 12 के कराए हुए सारे के सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। तो मैथ्स पे जाकर वॉच नाउ पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे भाई मेरे सारे वीडियोस जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर मिल जाएंगे आपको। आप देखो, उसको रिवीजन करना है तो रिवीजन करो, या अगर कुछ स्किप हो गया तो उसको जरूर देखो, चीजें छोड़नी नहीं है, ठीक है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे वीडियो वहीं पर प्ले हो जाएगा, आराम से पढ़ो, सब कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो,
ठीक है, तो अब अगर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको आगे का डायलॉग मेरा पता ही है कि तो भाई थोड़ा सा तो करना ही है आपको भी। क्या करना है, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि भाई क्लास केजी से लेकर 12th तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात आपके लिए लगी रहती है भाई, तो इतना तो आप भी कर सकते हो। मिलते हैं बाकी के एमसीक्यूज को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।